मैं बताने को हम साहब से बात कर रहे थे तो डॉक्टर बोले भाई तुम्हारा काम तुम करो, हमारा काम हम करेंगे। अच्छा, मैं तो साहब को बोला साहब ये मर्डर लग रहा है और मर्डर के हिसाब से ये इसका पोस्टमार्टम वीडियो शूटिंग में इसमें और दिन में होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के साथ बॉलीवुड ने कितना बुरा किया। सुशांत की इस दुनिया से जाने की सबसे बड़ी वजह क्या बॉलीवुड है और खास करके क्या नेता अभिनेताओं के नाम इस मामले में आने वाले हैं, और दूसरी तरफ किस प्रकार बॉलीवुड वालों को दिखा दिया उनका असली चेहरा अंबानी जी ने। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ वीडियोस निकल के आ रही हैं सामने, पर उन वीडियो को दिखाने से पहले और सुशांत की इसके बारे में बात करने से पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत मामले के बारे में तो मैक्सिमम लोग अब जान चुके हैं कि एक्चुअली में सुशांत के साथ कितना गलत किया गया था। पर क्या आप जानते हैं कि सुशांत की जब MS धोनी फिल्म निकल के आई थी तब भी बॉलीवुड ने उनके साथ अच्छा नहीं किया था, और ये खुलासा उनकी सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति ने अभी हाल ही में कर दिया है। कहा जा रहा है कि अभी वो इंडिया के टूर में आई हुई हैं और इंडिया के टूर में आकर उन्होंने कई यूट्यूबर से बात करी है। इसी के बीच कहा जा रहा है कि जो श्वेता सिंह कीर्ति है उन्होंने भी हाल ही में एक बातचीत करी है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि न्यूज़ पोर्टल ने जब उनकी खबर छापी तो क्या बताया जा रहा है आपको हम बता देते हैं डिटेल में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुशांत के साथ बॉलीवुड में था भेदभाव। बहन ने बताया MS धोनी फिल्म के वक्त क्या हुआ था। यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनका परिवार मीडिया से बचता रहा। अब उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति भारत में है। उन्होंने अपने भाई की मौत के बाद पेन नाम की किताब लिखी है, इस वजह से वो प्रमोशन कर रही हैं उस बुक का। साथ ही साथ सुशांत की ज़िंदगी से जुड़ी कई बातें वो कर रही हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार को अभी भी कोई जवाब नहीं मिला है। श्वेता ने ये भी बताया कि उनके भाई सुशांत खुद को इंडस्ट्री में फिट नहीं मानते थे। यह बात उन्होंने खुद श्वेता को बताई थी। मतलब जो सुशांत की सिस्टर थी श्वेता, उन्होंने एक यूट्यूबर से बातचीत करते हुए बताया जब सुशांत की फिल्म MS धोनी रिलीज़ हुई थी तो एक एक्टर के बेटे की फिल्म भी रिलीज़ हुई थी। हर कोई उसकी तारीफ़ कर रहा था, उसके ही बारे में लिखा जा रहा था, लेकिन सुशांत के बारे में किसी ने नहीं लिखा। ये सब उसको प्रभावित करता था। अगर आप अंदर से बच्चे जैसे हो, आपने कुछ अच्छा किया है, आप चाहोगे कि लोग आपकी तारीफ़ करें। उसे बॉलीवुड में कभी ऐसी तारीफ़ नहीं मिली। श्वेता ने बताया मैं भारत में थी, हम साथ बैठे थे, तब उसने बताया कि ऐसा हो रहा है। वो फिल्म इतनी चली भी नहीं थी, उसने मुझे ये बात बताया। मतलब जो एक्टर के बेटा था उसकी फिल्म नहीं चली है पर उसकी तारीफ हो रही है। और याद करिए कि MS धोनी के आसपास कौन से एक्टर की बेटे की फिल्म आई थी, अगर याद आएगा तो कमेंट्स में बताइएगा। इसके बाद श्वेता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मरने के 1-2 दिन पहले सुशांत परेशान दिख रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार को नहीं लगता कि सुशांत गलत कदम उठा सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत कदम उठाया भी है तो वजह सामने आनी चाहिए। अगर मर्डर है तो पता चलना चाहिए। ये CBI पर अब भी भरोसा कर रहे हैं हम लोग और कहीं ना कहीं करते रहेंगे। कुछ इस प्रकार कहा जा रहा है कि श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने भाई सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिक्र किया है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप सोचिए, सुशांत सिंह राजपूत जो आज हमारे बीच नहीं है, कहा जाता है कि सुशांत के जाने की वजह क्या है क्या नहीं है ये कोई नहीं जानता। पर एक चौंकाने वाली खबर ये है कि सुशांत की डेथ के बाद टेलीग्राफ ऑनलाइन ने ये खबर सुबह 10 बजे के आसपास डाल दी थी, और सुबह 10 बजे तो कोई स्टोरी निकल के नहीं आई थी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, या फिर कोई न्यूज़ पोर्टल से खबर ही नहीं निकल के आई थी कि सुबह 10 बजे सुशांत हमारे बीच नहीं रहे। जबकि कहा जा रहा है कि टेलीग्राफ ऑनलाइन की बात करें तो कहा जा रहा है कि सुबह 10 बज के कुछ मिनट में ही ये खबर प्रिंट हो गई थी, ऐसा दावा किया जाता है। अब सच में अगर ये खबर सुबह प्रिंट हुई थी तो मीडिया में खबर दोपहर के वक्त कैसी आई? अगर ये खबर सुबह प्रिंट हो गई थी तो क्या पटना वाले नेबर जिन्होंने दावा करा था कि सुबह 4 बजे वो ख़त्म हुए थे तो उनकी बात सच थी? अगर ये खबर सच्ची है जो 10 बजे प्रिंट हुई है टेलीग्राफ ऑनलाइन में, तो क्या सुशांत के सर्वेंट सब झूठे हैं? क्या उन्होंने कहानी बनाई, जूस पिया, नारियल पानी पिया, केला खाया, तो ये सब क्या कहानी का पार्ट था? अब इन सब के बीच में अगर हम बात करेंगे तो कई सारे सवाल और उठ के निकल के आ जाएंगे। पर आप खुद सोचिए, अभी खुद हाल ही में श्वेता सिंह कीर्ति जो है उन्होंने CCTV फुटेज को लेकर बात करी। उन्होंने बात करी कि किस प्रकार
बॉलीवुड के अंदर बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही थी। उन्होंने बात करी किस तरीके से सुशांत के साथ भेदभाव किया जा रहा था। उन्होंने बात करी किस तरीके से उस पूरे एरिया के सीसीटीवी कैसे बंद हो गए। वो कमरे की चाबी जहाँ सुशांत मिले, वो कमरे की चाबी मिसिंग थी। जब फ्लैट की चाबी हमने ओनर को हैंडओवर करी तो उस कमरे की चाबी वहाँ नहीं थी। तो आखिरकार वो कमरे की चाबी कहाँ गई, कैसे सीसीटीवी बंद हो गए, सीबीआई क्यों चुप है, सीबीआई से मांग कर रही हैं और ये भी दावा करती हैं वो कि कहीं ना कहीं सुशांत के जो फ़ैन हैं उनको वो परिवार का सदस्य मानती हैं और कहती हैं कि सब लोगों को एक साथ सवाल पूछने चाहिए सीबीआई से, ताकि सीबीआई इस पूरे मामले में कोई अपना राय या फिर अपनी बात, अपना जवाब दे पाए इस पूरे मामले को लेकर और फाइनल कंक्लूजन सामने आकर रखा जाए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर देखा जाए कि किस प्रकार इस पूरे मामले में कई सारी चीज़ें हैं जो निकल के तो आ रही हैं, पर एक्चुअली में इस मामले में बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो शायद अभी तक बाहर नहीं आई हैं। पर इन सब के बीच में एक और खबर निकल के आई जो आपको चौंकाएगी। बॉलीवुड जो बहुत हवा में उड़ता है, बॉलीवुड के लोग पता नहीं अपने आप को क्या क्या समझते हैं, पर हाल ही में अंबानी जी के बेटे अनंत अंबानी की कहा जा रहा है कि प्री वेडिंग फंक्शंस हुए और कहा जा रहा है कि कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं। एक दावा हो रहा है कि भैया शाहरुख खान और रणबीर कपूर डांस परफॉर्मेंस तो नहीं दे पाए जब ढोल बज रहा था, पर उस समय अंबानी जी के बड़े बेटे जो है वो डांस कर रहे थे। और उस समय कहा जा रहा है कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उनके बेटे ने शाहरुख खान को पीछे करा क्योंकि अंबानी जी का परिवार डांस करने आ रहा था। तो मतलब क्या सच में ऐसा होता है? मतलब बॉलीवुड वालों को लेकर जितनी कहा जा रहा है कि हवा में बातें होती हैं, क्या एक्चुअली में बॉलीवुड वालों को असली चेहरा अंबानी जी की फंक्शन में या उनकी शादियों में दिखा दिया जाता है? कहीं ना कहीं बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग वहाँ पहुँचते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस के पैसे मिलते होंगे। क्योंकि अभी रेहाना आई थी तो भैया कितने पैसे लेके गई थी? कोई कहता है 52 करोड़, कोई कहता है 74 करोड़। तो सोचिए रेहाना को इतना पैसा दे सकते हैं अंबानी जी। और ख़ास करके कहा जाता है कि अंबानी जी की जब शादियाँ होती हैं उनके घर पे तो वैसे भी बॉलीवुड वाले पहुंच जाते हैं नाचने के लिए। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड वाले अपनी परफॉर्मेंस देते रहते हैं डांस की वहाँ जाकर। और इस बार तो एक वीडियो वायरल हुई तो लोग चौंक गए कि सही में बॉलीवुड वालों का ये हाल है बड़े बड़े लोगों की शादियों में। तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड वाले क्या बहुत अच्छे हैं? और अगर बहुत अच्छे हैं भी तो क्या उनको इतना पूछा जाता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बताइएगा। पर उससे पहले हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा, जो हमारे यूट्यूब का नया चैनल है, फेसबुक का सागर भल्ला है और इंस्टाग्राम का सागर भल्ला 18 है। सबके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हुए हैं। तो उम्मीद है आप उनके साथ जुड़ेंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।